ऑडियो 15 करें भागीदारी विचार क्रांति अभियान में। विचार क्रांति अभियान में भागीदारी के लिए युवाओं का आह्वान है, पुकार है उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, जिनकी खोज कुछ ऐसा करने की है जिसके द्वारा आत्मसाधना करते हुए लोक कल्याण का पुण्य पाया जा सके। विचार क्रांति अभियान में ऐसा बहुत कुछ है जो युवाओं की सृजन संवेदना और उनके साहसिक संघर्ष को पैनापन देता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के 3 चरणों में सृजन और संघर्ष के, संवेदना और साहस के सभी पहलू झलकते हैं। यहाँ चर्चा नहीं, क्रिया का कौशल है। जिनमें कुछ कर गुजरने की उमंग है, उनके लिए यह अमूल्य अवसर है। अच्छा तो यह है कि आज की युवा चेतना चेते और इसे किसी भी तरह से अपने हाथ से ना जाने दे। विचार क्रांति अभियान के प्रवर्तक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवाओं पर संपूर्ण विश्वास था। वे इस बात को बार बार कहा करते थे कि युवा एक सामान्य शब्द नहीं, महाशक्तिशाली बीज मंत्र है, जिसके विस्फोट में संपूर्ण विश्व को उलटने पलटने की ताकत है। परिवर्तन युवा शब्द का पर्याय है, तभी तो परिवर्तन के लिए चलाए जाने वाले प्रत्येक अभियान व आनंद की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है। सवाल जब युग परिवर्तन का हो तब तो ये भागीदारी असीम और अनंत होनी चाहिए। यही कारण है कि विचार क्रांति अभियान के प्रारंभिक दिनों से ही गुरुदेव अपने लेखों और प्रवचनों से युवा चेतना को उत्तेजित, उद्वेलित करते हुए उसे अपने से आ मिलने के लिए प्रेरित करते और पुकारते रहे। विचार क्रांति अभियान के अतीत से अब तक का इतिहास देखें तो पाएंगे कि इसके प्रत्येक चरण में बहुतायत में युवा शामिल होते रहे हैं। यदि इसके वर्तमान संचालक मंडल से लेकर आम कार्य के जीवन के पन्ने पढ़े जाएं तो यही सच पढ़ने को मिलेगा कि इनमें ज़्यादातर लोग 20 से 35 वर्ष की आयु में इस अभियान से जुड़े थे। इस पत्रिका के वर्तमान संपादक की भी यही स्थिति रही है। उसे भी किशोर वय में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन ने छुआ था और युवावस्था में आने तक इस चिंतन के अंतर्मन का ऐसा रूपांतरण किया कि सदा के लिए उन्हीं का हो गया। हालांकि जब बाद में बोध हुआ तो पता चला कि वह जन्मों से उन्हीं संपूर्ण का सनातन अंश है। संभव है औरों को भी ऐसे अनुभव हुए हैं, पर इतना सच तो प्रत्यक्ष है कि युवा चेतना के लिए युग ऋषि गुरुदेव का व्यक्तित्व अत्यंत शक्तिशाली चुंबक की तरह रहा है, जहां वे स्वाभाविक ही स्वयं को खींचता हुआ महसूस करते रहे हैं। आज गुरुदेव ने पंच तत्वों का लघु कलेवर छोड़कर चेतना का विराट कलेवर ओढ़ लिया है। विचार क्रांति अभियान और कुछ नहीं, उनका चेतन व्यक्तित्व है। उनकी ज्योतिर्मय चेतना ही इसकी प्रत्येक गतिविधि में झिलमिलाती है और झलकती है। गुरुदेव ने जो दिखाया उसे आज युवाओं के सामने कह दे तो सच यही है कि इस महाअभियान में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी आदि महामानवों के तपःपूत व्यक्ति घुले मिले हैं। इस सच पर युवा सोचे और अपनी चेतना को चिताए कि चाहत आध्यात्मिक जीवन की हो या फिर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने की, इसे पूरा करने के लिए विचार क्रांति अभियान से अधिक अच्छा और कुछ नहीं। कई बार युवाओं की भटकन पर चिंता जताई जाती है। किशोरों और युवाओं के अभिभावक उनके चरित्र की चिंता पर परेशान होते हैं। युवा कन्याओं के माता पिता अपनी बेटियों की कोमल संवेदनाओं के बहकाव और भड़काव पर आंसू बहाते हैं। इन पंक्तियों में हम उन अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे यौवन की दहलीज पर पांव रख रहे अपने बेटे बेटियों के लिए परेशान होने की बजाय उन्हें जिस किसी तरह विचार क्रांति अभियान में जोड़ें। इस अभियान से जुड़कर अखंड ज्योति के पन्नों को पढ़कर उनका भटकाव थमेगा और वे सन्मार्ग पर चलकर सत्कार्य करने लगेंगे। जीवन संवारने का यह अलभ्य अवसर उन युवाओं के लिए भी है जो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। उन्हें सोचना बस इतना है कि इस दैवीय अभियान में किस रूप में अपनी भागीदारी चाहते हैं। स्वयंसेवी कार्यकर्ता बनकर अपने अध्ययन अथवा रोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर काम करते हुए जहां कहीं भी अपने को उपयुक्त पाएं, अभी इसी क्षण आगे बढ़ चलें, रुके नहीं। पथ दैवी प्रकाश से प्रकाशित है, डरना नहीं है। यह सद्भाग्य सौभाग्य की समुज्वल राह है। इस पर चलने पर श्रेष्ठतम के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह राह उनकी है जो लोकमान्य तिलक, वीर सुभाष की तरह साहसी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जैसी उच्चतम आदर्शों को जीवन में अवतरित करने की कल्पनाएं हैं। यह राज
उन निवेदिताओं के लिए है जो अपने गुरु को ढूंढ रही हैं। आज के युवा विचार क्रांति अभियान को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने के साथ कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। लोक सेवा करके लोकनायक का सम्मान यहाँ बड़ी आसानी और सहजता से सुलभ है। समूचे राष्ट्र और विश्व के अनगिनत देशों में देव संस्कृति को दिवंगत व्यापी बनाने का गौरव इस महाअभियान से जुड़ने वाले युवाओं को स्वयं ही मिल जाता है। यहाँ लोक रीति भी निपती है और आत्मनीति भी। गृहस्थी धर्म का सम्यक परिपालन और प्रवज्जा का पुण्य दोनों ही यहाँ एक साथ उपलब्ध हैं। ऐसे महाअवसर को चुकने वाले को भला अभागे के सिवा और क्या कहेंगे। कभी गुरुदेव ने अपनी महातप से हिमालय के ऋषियों की आंखों में छलक आए आंसुओं को पोंछा था। आज देश की नई पीढ़ी को उन्हीं गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित की गई विचार क्रांति की मसाल को थामकर आगे बढ़ चलना है। इसके लिए युवा युग ऋषि के युवा जीवन को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। चीर युवा हमारे गुरुदेव। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरक है। उसमें युवाओं को दिशा देने के लिए, उन्हें गढ़ने के लिए वांछित सभी तत्व हैं। गुरुदेव के स्वयं के हाथों से लिखी गई उनकी जीवन कथा, हमारी वसीयत और विरासत प्रायः बहुतों ने पढ़ी होगी। प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव के पृष्ठों से भी कुछ लोग गुजरे होंगे। हाल ही में प्रकाशित उनके जीवन की सरस कथा चेतना की शिखर यात्रा ने भी अनेकों की अंतश्चेतना को छुआ होगा। इसमें उनके जीवन के अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जो युवाओं के अंतस में प्रकाश उड़ेलते हैं। उनके युवा जीवन की हवाओं में आज के युवकों के दिलों में छुपे हुए आदर्शों के अंगारों को धधकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। यहाँ कुछ ऐसा है जो साहस, सृजन और संवेदना की चिंगारियों को दावानल में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। जो कहा जा चुका है उसे दोहराने का मन नहीं है। चर्चा उन प्रसंगों की करनी है जो अभी तक अनछुए हैं, जिन्हें गुरुदेव ने कहीं लिखा तो नहीं है पर अपनी निजी वार्ताओं में उजागर किया है। ऐसी ही एक निजी वार्ता में गुरुदेव ने कहा था, बेटा, जब हम तुम लोगों की उम्र 20 से 25 वर्ष की आयु के थे तब हमारा अंतःकरण केवल 2 ही बातों को लेकर भाव विवल होता था। या तो हम जब उपासना में बैठते तब जगन माता की भक्ति में हमारी आंखों से आंसू झरते थे, एक तब हमारी आंखें भीगती थी जब अपने देश की दुर्दशा मन को कचोटती थी। उन दिनों अपने निजी जीवन की सुख सुविधाओं की ओर कभी मन जाता ही नहीं था। बस देश सेवा और ईश्वर भक्ति की लगन लगी रहती थी। फिर हंसते हुए बोले, हमारा हाल तो आज भी यही है। इस नज़र से हम तो अभी बूढ़े हुए ही नहीं। एक प्रसंग जिसकी चर्चा करते हुए उनकी आंखें छलक आईं, वह क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लगभग भर्राए गले से बताया था, बेटा, यूँ तो हमारे जीवन में दुख के कई अवसर आए हैं, लेकिन इन सभी को मैंने भगवान का वरदान और मंगल विधान माना है। लेकिन भगत सिंह की फांसी के दुख को मैं सह नहीं सका। इस दुख ने मुझे महीनों तक विकल किए रखा। इस चर्चा में उन्होंने यह बताया, वैसे तो हम जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भागीदार होते थे, लेकिन इन देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ मेरा जबरदस्त भावनात्मक रिश्ता था। कानपुर की ही तरह आगरा भी उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। सैनिक समाचार पत्र के पालीवाल जी इनकी कई तरह से मदद किया करते थे। उनकी इस मदद को इन क्रांतिवीरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसी क्रम में मुझे इन क्रांतिकारियों के कई गुप्त ठिकाने पता थे। वहां जाकर मैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि से मिला करता था। कई खतरों से गुजरकर इन्हें खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरत के दूसरे सामान मैंने कई बार पहुंचाए हैं। इन सब की मस्ती और मतवालापन देखने ही लायक था। संघर्षों की अग्नि में निरंतर तपने के बावजूद इनके हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। डर भय तो इनमें से किसी को छू ही नहीं गया था। कितनी ही बार मुझे इन सब के साथ रहने का अवसर मिला। इनकी अंतरंग चर्चाओं में कई बार मेरी भागीदारी रही। ऐसे में जब भगत सिंह के शहीद होने की खबर मुझे मिली तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, फपक कर रो पड़ा। महीनों तक उनका वो हंसता हुआ चेहरा, उनकी हंसी मजाक, उनकी वो अल्लड़ मस्ती मेरी आंखों के सामने छाई रही। जिस दिन ये खबर मुझे मिली उस दिन मैंने संकल्प किया, ऐ अमर शहीद, और तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भारत माता की सेवा करता रहूँगा।
भाव भरे मन से गुरुदेव ने बताया कि मैं अपने युवा जीवन के उस संकल्प को अभी तक निभा रहा हूँ। मेरे लिए अपने देश की धरती की सेवा किसी भी अध्यात्म साधना से ज़्यादा कीमती है। सच तो यह है, मेरी अध्यात्म साधना की सभी विधियाँ, इनके परिणाम मेरी भारत माता के लिए है। गुरुदेव कहते थे कि अपनी युवावस्था में मुझे हर पल यही लगता था कि अपने देश के लिए, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के लिए मैं और क्या करूं, कितने अधिक कष्ट सहन करूं। उनकी युवावस्था का ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग और है। तब गुरुदेव विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए शांति निकेतन गए हुए थे। इस भावमयी चर्चा के समय उन्होंने टैगोर का मानसिक स्मरण करते हुए बताया कि वह एकदम ऋषि जैसे लगते थे। फिर बोले, अरे लगते क्या थे, वे तो ऋषि ही थे। ऐसा कहते हुए वो चुप हो गए। एक पल का मौन पसरा रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वरों में कहा, हिमालय की एक दिव्य सत्ता ने ही टैगोर के रूप में जन्म लिया था। भारत भूमि के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। टैगोर भाव संवेदना के सघन पुंज थे। उनकी वाणी में अपूर्व संगीत था। गुरुदेव ने अपनी अतीत की स्मृतियों को कुरेदते हुए कहा, जिस दिन मैं उनसे मिला उस समय उनके साथ दीनबंधु कहे जाने वाले एंड्रज भी थे। अंग्रेज होते हुए उनकी भारत भक्ति असाधारण थी। वह कहा करते थे कि भारत की सेवा करके मैं अपनी कौम के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जिस समय परम पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले उस समय शाम हो रही थी। गुरुदेव ने उन महामानव को प्रणाम किया। उनके स्पर्श ने ना जाने क्यों विश्व कवि को विभोर कर दिया। वह बोले, तुम युवक हो, तुम में देश और धरती के लिए कुछ करने का जज्बा है। मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा युवा बने रहो। फिर उन्होंने ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया और बोले, मेरे जीवन की तो सांझ हो रही है, पर तुम्हारा जीवन सूर्य हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव ने बताया कि वे 3-4 दिनों तक शांति निकेतन में रहे। रोज ही उनकी मुलाकात टैगोर से होती रही। उनकी प्रेरणाएं हमें देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती रही। उसी समय मैंने सोचा था कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगा। फिर बोले, शांति निकेतन के नाम पर ही मैंने यहाँ का नाम शांति कुंज रखा है। लोग मुझे जब गुरुदेव कहते हैं तो अनायास ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर याद आ जाते हैं। उन्हें भी सब गुरुदेव कहा करते थे। शांति निकेतन में बैठकर मैंने जो सपने देखे थे उन्हीं को पूरा करने के लिए शांति कुंज बनाया है। इस प्रसंग की चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अपनी युवावस्था में साधना, अध्ययन, लेखन, जन सेवा के अलावा एक महत्वपूर्ण काम करता था, महामानवों से प्रेरणा पाने का। कभी महामानवों से प्रेरणा पाने वाले गुरुदेव आज स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की तरह वंदनीय माता जी का युवा जीवन भी युवतियों के लिए प्रेरक है।